Samir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 8 of 8th class Social Science. 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश शासन और नीतियाँ. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश शासन और नीतियाँ का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए. ठीक है, हमें जो ऑप्शन गिवन है उसमें से जो करेक्ट है उसको चूज करके हमें राइट करना है. ठीक है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी. महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी तो का नंबर पे दिया गया 1757 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में. तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ख नंबर पे 1858 ईस्वी में. ठीक है, 1858 ईस्वी में घोषणा हुई थी. नेक्स्ट देखते हैं. भारत का प्रशासन इंग्लैंड की महारानी को सौंपा गया. ठीक है, भारत का प्रशासन इंग्लैंड की महारानी को सौंपा गया का नंबर पे आ जाएगा 1858 के अधिनियम द्वारा, 1861 के अधिनियम द्वारा, 1865 के अधिनियम द्वारा, 1876 के अधिनियम द्वारा. ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1858 के अधिनियम के द्वारा. ठीक है, भारत का प्रशासन इंग्लैंड की रानी को 1858 के अधिनियम के द्वारा सौंपा गया था. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर. प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई. ठीक है, प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई तो का नंबर पे दिया गया 1865 ईस्वी में मद्रास में, 1867 ईस्वी में बंगाल में, 1868 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में. घ नंबर पे दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं. ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1865 ईस्वी में मद्रास में. ठीक है, प्रथम नगर पालिका 1865 ईस्वी में मद्रास में स्थापित की गई. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर. भारत सचिवालय का प्रमुख कहलाता था. भारत सचिवालय का प्रमुख कहलाता था तो का नंबर पे दिया गया है भारत सचिव, वायसराय, गवर्नर जनरल, सचिव. तो हमें यहाँ से राइट कर देना है. करेक्ट ऑप्शन है भारत सचिव. ठीक है, भारत सचिव हमें राइट कर देना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है. ठीक है, वायसराय की सहायता के लिए देश सदस्यों की परिषद का गठन किया गया था. एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा इसको. वायसराय की सहायता के लिए देश सदस्यों की परिषद का गठन किया गया था तो इसमें हमें राइट करना है 4. ठीक है, 4 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया था. नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर पे. ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां देश के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी. ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां केवल ओनली इंग्लैंड के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पे. 1876 ईस्वी में सिविल सेवा में भाग लेने की न्यूनतम आयु कर दी गई थी. 1876 ईस्वी में सिविल सेवा में भाग लेने की न्यूनतम आयु कर दी गई थी. कितनी थी? 19 ईयर. ठीक है, 19 वर्ष. नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर पे. लॉर्ड स्पिन के द्वारा वुड के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए ब्रिटिश आयोग का गठन किया गया. फोर्थ नंबर पे आ जाएगा हंटर. ठीक है, हंटर आयोग का गठन किया गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड. किस अधिनियम द्वारा इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्य की घोषित किया गया था?
किस अधिनियम के द्वारा, क्वेश्चन में पूछा गया है किस अधिनियम द्वारा इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। इसका आंसर आ जाएगा 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है, 1858 के अधिनियम द्वारा इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1858 के बाद गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, 1858 के बाद गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा। इसका आंसर आ जाएगा 1858 के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पे, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता था। इसका आंसर होगा लॉर्ड स्पिन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। लॉर्ड स्पिन को, ठीक है, लॉर्ड स्पिन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, महारानी की घोषणा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है महारानी की घोषणा का। ठीक है, इसका आंसर आएगा अपनी घोषणा में महारानी ने कहा था कि, उन्होंने अपनी घोषणा में क्या कहा था, आइए हम जान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में बोला था अंग्रेजी राज्य में भारत का अब कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि अंग्रेजी राज्य में भारत का अब कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। न्याय में समानता, उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाएगा। ठीक है, न्याय में समानता, उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाएगा। भारत के राजाओं के सम्मान एवं अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। ठीक है, भारत के राजाओं के सम्मान एवं अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। भारत के लोगों के लिए नैतिक एवं भौतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे। ठीक है, भारत के लोगों के लिए नैतिक एवं भौतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे। भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। ठीक है, भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1861 के अधिनियम में क्या परिवर्तन किए गए थे। 1861 के अधिनियम में क्या परिवर्तन किए गए। इसका आंसर आ जाएगा 1861 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12, न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई थी 1861 में। प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित की गई थी। ठीक है, और प्रांत में विधान परिषदें स्थापित की गई थी। विधान परिषदें इस प्रांतीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, जो विधान परिषद थे वो प्रांतीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे, किंतु कोई भी कानून बनाने से पूर्व उन्हें गवर्नर जनरल की अनुमति लेना अनिवार्य था। ठीक है, गवर्नर जनरल की अनुमति लेना अनिवार्य था। प्रांतों में गवर्नर सर्वोच्च अधिकार था। ठीक है, और प्रांतों में गवर्नर सर्वोच्च अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1858 ईस्वी के पश्चात प्रशासनिक विभाजन का वर्णन कीजिए। हमें यहाँ पर 1858 ईस्वी के पश्चात बाद में प्रशासनिक विभाजन का वर्णन करना है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1858 ईस्वी के पश्चात प्रशासनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। ठीक है, महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1861 ईस्वी के अधिनियम से प्रशासनिक व्यवस्था के विभाजन की एक नई प्रक्रिया आरंभ हुई। ठीक, एक नई प्रक्रिया आरंभ हुई। प्रांतों में विधान परिषदें गठित हुए। ठीक है,
और प्रांतों में विधान परिषदें गठित हुए। 1919 ईस्वी के अधिनियम के साथ दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, 1919 ईस्वी के अधिनियम के साथ दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। प्रांतीय सरकारों को भूमिकर, आबकारी कर, राज्य के स्टाम्प विधि द्वारा न्याय पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, प्रांतीय सरकारों को भूमि कर, आबकारी कर, राजकीय स्टाम्प विधि व न्याय पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1858 ईस्वी के अधिनियम के लिए गए निर्णय बताइए। इसका आंसर आ जाएगा ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक नीतियों में। ठीक है, आंसर को ठीक से समझेगा। ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन की सोच लागू करते हुए सर्वप्रथम 1858 ईस्वी में, ठीक है, सर्वप्रथम 1858 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया। ठीक है, एक अधिनियम पारित किया है जिसे 1858 ईस्वी का अधिनियम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? 1858 ईस्वी का अधिनियम कहा जाता है। ठीक, इसमें निम्नलिखित निर्णय लिए। ठीक, उन्होंने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया है। भारत का प्रशासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन पर दिया गया। वायसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया। ठीक है, वायसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया। भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड में भारत सचिव एवं उनकी परिषद का निर्माण किया गया है। ठीक है, भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड में भारत सचिव एवं उसकी परिषद का निर्माण किया गया। भारत सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ठीक है, भारत सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ठीक है।